पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिया। आपको महसूस होता है कि कुछ जल्दबाजी की गई पीटीआई की जानिब से? वैसे तो नज़र ही आ रहा था कि हुकूमत ये शराइत नहीं मानेगी, लेकिन पहले तहरीरी शराइत में वक्त ज़ाया करती रही और अब फिर तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात ही ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। पता नहीं इन दोनों पार्टीज़ की मुझे तो समझ नहीं आती। पीटीआई को क्या मिलना है जुडिशल कमीशन में से? अगर उन्होंने जुडिशल कमीशन बना दी ऐसी जो कि पीटीआई, अब तो आप कह सकते हैं फलां जज साहब पीटीआई के लिए नरम गोशा रखते हैं, फलां जज साहब उनके मुखालफिन के लिए और नून लीग के लिए नरम गोशा रखते हैं। तो और बहुत सारे जजेस ने अब अपॉइंट भी होना है और उसमें एक काफ़ी कोर्ट पैकिंग हो जानी है मौजूदा हुक्मरानों के हक में। तो ये तो वाक़याती बात है, वाक़यातन होगा। बाकी रहा ये कि इस माहौल में जुडिशल क्लाइमेट में शायद ही उम्मीद हो कि पीटीआई को कोई रिलीफ मिल जाए। रिलीफ मिलेगी अगर तो बड़ी अचंभा होगा। सर, कोई ऑप्शन उनके पास और बचता है? बातचीत करने के अलावा कोई ऑप्शन आपको नजर आता है? एहतजाज भी वो कुछ खास अपना स्टेबल नहीं कर पाए? नहीं, एहतजाज तो उन्होंने एक्चुअली पीटीआई ने अपने वर्कर को बेजा भी थकाया है। रोज़ कह के डी चौक पहुँचो, डी चौक पहुँचो, डी चौक पहुँचो। रियासत ने जब ये फैसला कर लिया हो कि डी चौक नहीं पहुँचने देना किसी को, तो मदामत तो करेगी चाहे लोग कुछ पहुँच भी जाएं डी चौक पे, पर फिर डी चौक पहुँच के 20-30 हज़ार बंदे को वहाँ पहुँचना चाहिए और वो ऐसा मुमकिन नहीं। तो उनको अभी भी मेरा ख्याल है कि इसमें सांस लेने देना चाहिए वर्कर्स को और कुछ अरसा इसी मामले पर तवज्जो रख के लोगों की कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इधर तवज्जो रखें और कोई कॉल देने की अभी जल्दी ना करें। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक मामला और है और वो ये कि हुकूमत बहुत जल्दबाजी में कवानीन पास करा लेती है। पीपल्स पार्टी खुलकर कहती है कि जनाब हमसे मुशावरत नहीं होती, हमसे बात नहीं की जाती, एतराज़ भी बिल पे करती है, फिर जल्दी जल्दी उस बिल को पास भी करा देती है हुकूमत के साथ मिलकर। अब ये पीका एक्ट भी उसी की एक कड़ी है। मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अगर आप कुछ कह दें तो उस पर भी मुकदमे दर्ज होना शुरू हो जाते हैं। नहीं, पीका एक्ट में जो तरामीम आ रही हैं ये तो बड़ी खौफनाक किस्म की तरामीम है और इसके बाद तो आप कैद की सज़ा जिसको चाहे दे लें और किसी के नाम पे फॉल्स भी निकलती हों ईमेल्स या ये जो एक्स ट्विटर की पोस्ट्स या मैसेजेस, वो उनको भी आप पकड़ के और सज़ा दे लें तो ये तो बड़ी कंफ्यूजन होगी। पहले एग्जैक्ट मुल्ज़िम को आइडेंटिफाई करने में, फिर उसकी कॉन्डक्ट क्या उन मुबहम किस्म के इल्ज़ामात या शिकें जो कानून की हैं वो बड़ी मुबहम है। लाइकली टू हैव एन इफ़ेक्ट ऑन द माइंड ऑफ सो एंड सो। तो ये इस किस्म की जो लाइकली टू यानी जिसका इम्कान है, प्रोसिक्यूशन खुद भी नहीं ये कहती कि हुआ है, वो कहती है लाइकली टू है, हो सकता है हो। तो इस किस्म के अल्फाज जिस ताज़ीराती कानून में हों जिससे आप सज़ाएँ देना आपको मकसूद हो मुल्ज़िमों को और मुजरिमों को, उनको उनकी जो ज़बान है, उनका जो टेक्स्ट है, मुसवदा है, जो इबारत है उस शिक की, उस आर्टिकल की, उस सेक्शन की, उस कानून की, वो बड़ी प्रिसाइस और एग्जैक्ट होनी चाहिए। यहाँ प्रिसाइस और एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं दिए। जब प्रिसाइस और एग्जैक्ट वर्ड्स ना हो, बिल्कुल ऐसे अल्फाज जो किसमें कोई इबहाम ही ना हो, तब तक
अगर इबाम वाले अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जिससे मैंने कहा लाइकली टू, इम्कान है कि, अभी हुआ नहीं पर लाइकली टू, आइंदा हो सकता है। अब इस पे आप एक शख्स को सजा दें कि उसके एक्शन का अमल अभी तो इलीगल नहीं है, पर ये इम्कान है कि ये इलीगल हो जाए, तो फिर जो एग्जेक्टिव है, जो इंतज़ामिया है, मुकन्नना और अदलिया के बरअक्स जो इंतज़ामिया है, उसको बहुत ज़्यादा स्वाबदीद मिल जाती है। किस शख्स को, कितने अशखास को वो उस जुर्म के दायरे में लेके आते हैं, कितनों को छोड़ना चाहते हैं, क्या किस किस्म का रवैया या किस किस्म की कार्रवाई या अमल वो उस जुर्म में की सिफ्त में आता है कि नहीं आता, ये सब इख्तियारात फिर ना मुकन्नना के पास रहते हैं, ना अदलिया के पास रहते हैं। वो जो FIA, पुलिस और इस किस्म के कोर्सिव इदारे हैं, उनके पास चले जाते हैं, यानी इंतज़ामिया के पास। और सिविल इंतज़ामिया हो या मिलिट्री उसमें अदालतें लगा रही हो और सिविल इंतज़ामिया को हिदायत दे रही हो, तो ये हिदायत देने वाले की भी स्वाबदीद बढ़ जाती है, एक्शन लेने वाले की भी स्वाबदीद बढ़ जाती है। और ये स्वाबदीदी जो भी कानून हो वो बड़ा घनौना और ड्रैकोनियन होता है। जितना सर, ही तो ये इसकी रेजर्वेशन दी जाए। बिल्कुल सर, तो इसका एहसास ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी को तो होगा, फिर वो कह भी देते हैं कि हम तंग आ गए हैं, तो ये कितनी देर तक ये खामोश इत्तेहाद चलेगा? देखें जी, ये टेस्ट कर रहे हैं उनको, शहबाज शरीफ साहब को, कि वो क्या कहते और क्या करते हैं। इस पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उनकी तरफ इस बात पे बढ़ने का फैसला किया है, तो देखें क्या बनता है। बिल्कुल मेरे ख्याल, मैं तो नाउमीद हूँ मियाँ साहिबान की तरफ से किसी ऐसे पॉलिसी की जो कि उनके अपने मुफाद के अलावा किसी के मुफाद में हो, पर देखते हैं। बिल्कुल सही।